एक बहुत छोटा सा क्विक फिक्स आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका इस चीज़ में कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या मैं देने वाला हूँ क्या नहीं देने वाला हूँ। बहुत बहुत छोटा सा क्विक फिक्स है, क्योंकि आपके एग्जाम आ चुके हैं। तो कैसे आप अपने आखिरी के दिनों में 10 से 20 मार्क्स तक अपने बहुत इजीली इंक्रीज कर सकते हैं। जो आपने पढ़ लिया बहुत अच्छी बात है, जो आपने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, जस्ट फॉरगेट दैट, भूल जाइए। अगर आप अभी भी इसी चीज में लगे हुए हैं कि आपने कुछ पढ़ लिया है कुछ नहीं पढ़ा है, बहुत सारा सिलेबस रह गया है, मैं क्या करूंगा मैं क्या करूंगी, तो उस चीज में आप बेटा फंस के रह जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा दलदल है। सो वॉट यू हैव टू डू, जस्ट स्टॉप इट वेयर यू आर। जो आप कर रहे हैं अभी रोक दीजिए, बिल्कुल अभी रोक दीजिए। अगर जो मैं आपको बताने वाला हूं वही कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, आप करते रहिए। बट अगर उसके अलावा कुछ कर रहे हैं तो जस्ट अभी रोक दीजिए। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। नाउ व्हाट यू मस्ट डू, सबसे पहले डेज काउंट करिए, कितने दिन है आप कब तक पढ़ना चाहते हैं। सबसे पहले ये चीज सोचिए, आखिरी के दिन बचे हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा सुलझाओ आपको बनाना है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ये डिसाइड करिए आखिरी के 10 दिन बचे हैं, अपने वीकेस्ट पार्ट और अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट को निकाल लीजिए। ठीक है, जो भी कुछ आपके जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट हैं उनको अलग रखिए, जो भी आपके वीकेस्ट सब्जेक्ट हैं उनको अलग रखिए। अब हमें करना क्या है, आपने जो रिवाइज कर लिया अभी पिछले कुछ आपने 5 दिनों में रिवाइज किया होगा उसको, ठीक है आपने रिवाइज कर लिया, दैट इज टोटली फाइन। अब आपका क्या रिवीजन में रह गया है वो आपको देखना है। सबसे पहले तो कोई भी नई चीज बिल्कुल नहीं पढ़नी है। अगर करंट अफेयर्स आपका कोई एक सब्जेक्ट का रह भी गया है ना, जस्ट फॉरगेट दैट, भूल जाइए, नहीं करना है हमें, हम नहीं छुएंगे। जितना हमने पढ़ लिया है उसी में से क्वेश्चन आने हैं, ये मान के चलिए। मैं आपको गारंटीड बता रहा हूं, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं उसमें से कम 10 से 20 मार्क्स आपके गारंटीड बढ़ेंगे। अब इसमें करना क्या, देखो सबसे पहले तो हम लेते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज कौन कौन से हैं, ऐसे एरियाज जहां से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, फिर जितने भी आपके एक्ट्स हैं उन सब में से क्वेश्चन हर साल आते हैं बेटा, हर साल, कोई एक ऐसा साल नहीं जाता जिसमें से एक्ट्स में से क्वेश्चन नहीं आते। फिर उसके बाद गवर्नर जनरल, इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल आपको कवर करने हैं, जैसे वॉरेन हेस्टिंग आपको कवर करना है, लॉर्ड कैनिंग आपको कवर करना है। फिर उसके बाद में आपको डलहाउजी कवर करना है, ठीक है, और आपको कुछ और जो इंपॉर्टेंट आपके गवर्नर जनरल्स हो जाते हैं उनको कवर करना है। कुछ इंपॉर्टेंट, मतलब मैं आपको लिस्ट दे दूंगा बाय द इवनिंग, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, वहां पे मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। वहां पे क्या है कि आपको बस कुछ ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स हैं या फिर जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, जैसे गांधी जी आपको बिल्कुल पढ़ के जाने, गांधी जी को बिल्कुल कवर करना है। गांधी जी यू कैन कवर वेरी इजीली इन हाफ एन आवर, आधा घंटे में आप बहुत इजीली कवर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको सुभाष चंद्र बोस और इस टाइप के जो भी बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं इनको कवर करना है। सबसे इंपॉर्टेंटली हिस्ट्री में आपको कौन सा टाइम पीरियड पढ़ना है, दैट इज फ्रॉम 1905 से लेके और 1947 और 1950 तक का आपको टाइम पीरियड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली कवर करना है। इसमें जितने भी आपके एक्ट आते हैं, 1909 वाला, 1919 वाला, 1935, जितने भी एक्ट हैं सबको बहुत अच्छे से कवर करना है। कितनी देर का काम है ये मैक्सिमम 2 से 3 आवर्स का काम है। आप बोलोगे सर कैसे, बहुत सिंपल सा, स्पेक्ट्रम है आपके पास, स्पेक्ट्रम के पीछे वाले पेज पे जाइए, वहां पे सारे जितने भी आपके गवर्नर जनरल से, आपको भी पता पड़ चुका होगा, काफी लंबे समय से आप पढ़ रहे हैं कि इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स कौन कौन से हैं। अब उनको छाटिए और उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करिए, और जब तक नहीं छोड़ना जब तक याद नहीं हो जाता। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंटली जब तक नहीं छोड़ना है जब तक याद नहीं हो जाता। बस 2 चीजें करनी है, एक बार पढ़ लीजिए, आंखें बंद करिए, रिवाइज करिए, होता है वेल एंड गुड, एक दोबारा से पढ़िए, आंखें बंद करिए, रिवाइज करिए। मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे आपको एक गवर्नर जनरल कवर करने में। अगर आपके 10 गवर्नर जनरल आप कवर करते तो 10 मिनट और आपका एक क्वेश्चन कंफर्म, सेलेक्टेड है उस चीज में, एक कंफर्म आपका है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे ही सारे एक्ट, एक क्वेश्चन दोबारा से कंफर्म, आपका सारे एक्ट मैक्सिमम 30 टू 40 मिनट्स में हो जाएंगे। आखिर के 5-7 एक्ट जो हैं वो आपके 40 मिनट्स 50 मिनट्स में हो जाएंगे, बहुत इजीली हो जाएंगे, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। ऐसे करके आपको हिस्ट्री कवर करना है। फिर उस और कुछ छूने की जरूरत नहीं है बेटा, भूल जाओ, जितनी वॉर्स हैं छोड़ दो, कोई एक भी वॉर याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास नोट्स है ना वॉर के, कि कौन कौन सी बैटल कब हुई है, कौन कौन सी वॉर कब हुई है, बस वही याद रखना है। उसके अलावा और कुछ याद नहीं करना आपको। अपने नोट से अगर पढ़ लेते हैं वेल एंड गुड, नहीं पढ़ते हैं कोई बात नहीं है, छोड़ दीजिए। वॉर पे क्वेश्चन बहुत रेयरली आते हैं, अगर आते भी हैं तो ये चीजें होगी। फिर उसके बाद एक लिस्ट मैं दोबारा से आपको प्रोवाइड करवा दूंगा कि किस किस ने कौन कौन से न्यूज़पेपर लिखे हैं, सारी पूरी लिस्ट है मेरे पास, मैं आपको वो शाम तक प्रोवाइड करवा दूंगा दोबारा से। ठीक है, वो आप लिस्ट पढ़ लीजिएगा, किस किस ने क्या क्या काम किए, किस किस ने कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन खोली है, उनका पूरा एक एक्सेल शीट है, मैं आपको वो प्रोवाइड करवा दूंगा, वो पढ़ लीजिएगा। नाउ आते हैं पॉलिटी पे। पॉलिटी में आपको क्या कवर करना है, पॉलिटी में 4-5 चैप्टर हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला हो जाता है आपका फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे रखा है। दूसरा है आपका दैट इज फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी,
ये चैप्टर्स हो जाते हैं। देन उसके बाद पार्लियामेंट आपको बहुत स्पेसिफिकली कवर करना है। इसको कवर करने में मैक्सिमम आपको एक चैप्टर को कवर करने में 1 आवर लगना चाहिए, मैक्सिमम बता रहा हूं बेटा मैं। 1 आवर से ज्यादा अगर आपको लग रहा है तो यू आर एट फ्लॉज, ठीक है, आप कहीं ना कहीं पे कमी कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक एक चैप्टर कवर कर लीजिए, ठीक है। जो जो मैं चैप्टर बता रहा हूं सिर्फ वही कवर करिए अभी एंड डेज में, ये स्पेसिफिकली सबसे पहले आपको काम करने हैं। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो हाँ बाकी चैप्टर रिवाइज करिएगा, ठीक है। मैंने कौन कौन सा बताया, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, इस पे से हर साल एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। अभी तक हमने 3 से 4 क्वेश्चन डेफिनेटली जो हर साल आते हैं वो कवर कर लिए हैं। फिर इसके बाद आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है, पार्लियामेंट पढ़ना है, गवर्नर, प्रेसिडेंट। इमरजेंसी पढ़ने की ऐसा जरूरत नहीं है, अगर आपने पढ़ लिया है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, मैं अगेन से एक और लिस्ट बनाऊंगा जो आपको पॉलिटी से कवर करना है। देन इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक एंड आपका ज्योग्राफी, ये आपका चलेंगे एक ही हिसाब से, मतलब इन सभी सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो आपका एनवायरमेंट हो, चाहे वो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, इनमें आपको कोई भी स्टैटिक पोर्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने जितना पढ़ लिया वेरी गुड है। इसके अलावा अब आप कवर करेंगे सिर्फ करंट अफेयर्स की बुकलेट्स, मतलब साइंस एंड टेक की बुकलेट आती है आपकी, मुश्किल से 100-150 पेज की बुक होगी, वो पढ़नी है आपको, एक दिन में बहुत इजीली कवर हो जानी है, वो पढ़ना है आपको। और एक दिन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप गो थ्रू करेंगे, क्योंकि आप, मैं ये मान के चला आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उस चीज को आप वहां पे कवर करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुकलेट, उसमें कोई आपको कहीं और से कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। कभी आप 12th क्लास की बुक उठा के बैठ जाए, नहीं बेटा बिल्कुल मत उठाना, बिल्कुल मत उठाना, कोई स्टैटिक पोर्शन नहीं। अगर आपके क्लास नोट्स हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप सिर्फ करंट अफेयर्स कवर करिए। ऐसे ही सेम आप इकोनॉमिक्स में करेंगे। इकोनॉमिक्स में सिर्फ 2 चीजें, एक इकोनॉमिक्स सर्वे, वो भी आप जो 20-20 पेजेस की बुकलेट आती है ना, कोचिंग्स की, बहुत सारे कोचिंग्स दे देते हैं, तो क्रक्स पढ़ लीजिएगा, उसके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं। आपका इसका जो इकोनॉमिक्स का है, इकोनॉमिक्स का आप सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स करिए और कुछ मत करिए। सेम गोज विद द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट का सिर्फ आपको करंट अफेयर्स करना है। 3 बुकलेट, आई कैन बेट यू आपके 10 नंबर बढ़ जाएंगे, आई कैन बेट यू 10 नंबर, सॉरी 10 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, 20 नंबर तक आपके यहां पे सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट से इंक्रीज हो सकते हैं, जस्ट बाय रीडिंग योर करंट अफेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं ये सब्जेक्ट में, कुछ नहीं आता है स्टैटिक से रिलेटेड, हमेशा इसके, अगर स्टैटिक से आता भी है ना तो वो करंट से रिलेटेड स्टैटिक आएगा, कभी भी स्टैटिक ऐसे आउट ऑफ द ब्लू नहीं पूछेंगे, करंट से रिलेटेड ही आपका स्टैटिक आने वाला है। सो दिस इज इट अबाउट योर जो आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हो जाते हैं करंट अफेयर्स में। पॉलिटी के करंट अफेयर्स आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है करने की, जो स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स हैं, जो स्पेसिफिक पॉलिसीज़ हैं वो कर लीजिएगा। पॉलिटी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, वो कवर करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? इसका एक बहुत सिंपल सा रीज़न है, वो बेटा मेंस के लिए होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, जो कुछ स्पेसिफिक न्यूज़ हैं, मतलब मान लीजिए कोई स्पेसिफिक चेंजेस आए हैं लॉज में, तो वो आपको कवर करना है। अगर कोई इश्यूज है, जैसे फार्म बिल है, फार्म बिल पे क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल है, अगर आता भी है तो बेसिक जो आपका करंट अफेयर्स है ना उसमें से आएगा, तो इस टाइप के आपको कुछ इश्यूज कवर करने हैं। पॉलिटी का करंट अफेयर्स नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, पॉलिटी का स्टैटिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्वायरमेंट मैंने आपको बताया, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक का करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी कहाँ से कवर करेंगे? अगर आपके पास 20-30 पेजेस के कोई भी नोट्स हैं तो वो कवर कर लीजिए, एज सच कवर करने की जरूरत नहीं है ज्योग्राफी को इस टाइम पे, मतलब स्पेसिफिकली आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं ज्योग्राफी को। अगर कोई ऐसा ग्रुप है जिसमें आपको इमेजेस मिल जाए या फिर मतलब कोई ऐसी वीडियोस मिल जाए जो प्लेसेस इन न्यूज़ को बताती हैं, 1 घंटे की 2 घंटे की, उनको देख लीजिएगा। यूट्यूब पे सर्च करिएगा प्लेसेस इन न्यूज़, इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ फॉर 2021, आपको पक्का कोई ना कोई वीडियो मिल जाएगी, तो आप वो चीज़ देख लीजिएगा। कुछ प्लेसेस मैं भी डालूंगा अभी आपके टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन हो जाइएगा, उनको भी देख सकते हैं। ये सब आपको कवर करना है। आई कैन बेट यू, अगर आपने कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर इसमें से कोई चीज़ आपने नहीं पढ़ी है ना तो वो बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। इसमें से जितना मैंने आपको बताया, एग्जाम के बाद मैं आपको बिल्कुल गिनवा दूंगा, कम से कम बता रहा हूं 20 क्वेश्चन गारंटीड आने ही आने हैं, ठीक है। 10 से 20 क्वेश्चन आपके पक्का आएंगे, मतलब आप लगभग 20 से 30 या 40 अपने मार्क्स तक इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो डू आस्क मी इन टेलीग्राम ग्रुप, आप मुझे डीएम कर सकते हैं, और आप मुझसे क्या कहते हैं यूट्यूब पे भी पूछ सकते हैं। यूट्यूब पे भी मेरी काफ़ी सारी वीडियोज़, आप किसी पे भी कमेंट करेंगे तो आई विल गेट टू नो, और मैं उनका ज़रूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो जल्दी से सब कुछ छोड़ दीजिए जो अभी तक आप पढ़ रहे थे,
कोई क्वेश्चन पेपर देने की जरूरत नहीं है, एक भी टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। डोंट डिमोटिवेट योरसेल्फ। आखिरी के मोमेंट है, अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखिए, शीशे के सामने खड़े होइए और बोलिए इफ यू कैन नॉट डू इट देन नोबडी एल्स कैन डू इट। ठीक है, तो सिर्फ अपने आप को कॉन्फिडेंस में लेना है, सिर्फ माइंड गेम है। इसको समझ लिया, इसको आपने सुलझा लिया, देन योर यूपीएससी इज गोइंग टू गेट क्लियर्ड वेरी इजीली। बहुत इजी है, 80 से 100 लेकर जाना, 100 से 105 लेकर जाना बहुत इजी है। बस आपको थोड़ा सा अपने आपको कंट्रोल रखना है। कोई भी ऐसा आज तक टेस्ट पेपर नहीं गया है जिसमें आपके जान पहचान के क्वेश्चन आए हों। मोस्टली आपने गलती क्या करी है, मोस्टली गलती यही करी है कि वो क्वेश्चन आपकी जान पहचान के होते, बस आप उन्हें सॉल्व नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? लैक ऑफ रिवीजन। हमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो फिर वापस मिलेंगे ऐसे ही, मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा आपको और क्या क्या कैसे कैसे करना है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।